दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सीपीसी में सम्मन की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। मान लीजिए वादी पक्ष ने अपना जो है पूरा पक्ष रखा न्यायालय के पटक के सामने। अब जो है न्यायालय बोनाफाइड की शक्ल में जो है प्रस्तुत किए और न्यायालय वो सुन ली उस बात को। तो अब वो जो है तुरंत फैसला तो सुनाएगी नहीं, उसको डिफेंडेंट पार्टी को बुलाएगी। अब डिफेंडेंट पार्टी कैसे जो उसको सूचना दी जाती है, इसको जो है आर्डर नंबर 5 और रूल नंबर 1 से लेकर 21 तक बताए गए हैं। उसकी प्रक्रियाएं कैसी होंगी उसके बारे में बताए गए हैं। और सेक्शन 27, 28, 29 ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें यह 3 मोड से ज़्यादातर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। या तो उस प्रतिवादी पक्ष का जो है व्हाट्सअप नंबर हो, या जो है दस्ती हो। दस्ती सम्मन का मतलब कि हाँ, बाई हैंड। वादी पक्ष कहा कि मेरे घर के बगल में है, मैं ले जाके दे दूंगा महोदय, 2-3 प्रतियां हमने आपको दी है तो एक प्रति हमको दे दीजिए, हम ले जाके दे देंगे। अब प्रतिवादी पक्ष 2-3 प्रतियां जमा किया, मान लीजिए वो कहीं और रहता है। जो 1 से लेकर 21 तक प्रक्रिया बताई गई है वो यही बताई गई है कि प्रतिवादी पक्ष को, जो डिफेंडेंट पार्टी है, जो अगेंस्ट पार्टी है, उसको कैसे सम्मन प्रस्तुत किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। दूसरा होता है कि बाई पोस्टल। अगर बाई पोस्टल लोग, कुछ लोग कहते हैं कि घर से अंदर बोल देते हैं पोस्टमैन साहब को कि जो जिसके नाम से है आया है सम्मन वो है नहीं। तो इसी तरीके से न्यायालय जो है को वापस हो जाती है कि तामीला अभी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी तारीख पर जो है उसे फिर भेजा जाता है। फिर उसके बाद जो है पोस्टमैन साहब जाते हैं, उनको जो है 3 टाइम में जाना पड़ता है ताकि जो वो प्रतिवादी पक्ष जो है मिल सके। मान लीजिए सुबह में गए, दोपहर में गए, फिर उसके बाद शाम के गए, तो वो अपने कोरे कागज़ पे पूरा लिख के जो है न्यायालय में जो है जमा करा देंगे। बहुत ही जब कोई सम्मन इशू होता है तो सबसे पहले उस पे जो है कोर्ट का नाम लिखा होता है, किस कोर्ट में आपको प्रस्तुत होना है। कोर्ट का नाम रहेगा, उसके एड्रेस भी रहेगा। फिर उसके बाद जो है पार्टी का नाम, किसने आपके खिलाफ मुकदमा किया है उस पार्टी का नाम। फिर हियरिंग डेट, किस डेट में जो है सुनवाई होगी, किस डेट को आपको प्रस्तुत होना है। और एक काज ऑफ एक्शन भी लिखा जाता है कि कौन से मामले पर जो विवाद हुआ है। और कोर्ट की जो है सील जो होती है उस पर लगी होती है, कोर्ट की जो मुहर लगी होती है। फिर उस पर जो है टिकट भी जो वादी पक्ष के द्वारा दिया जाता है, उसको टिकट भी लगा रहता है ताकि उसकी जो है तामीला हो सके। और उसमें लास्ट में जो है जो सिग्नेचर भी होती है, या किसी मजिस्ट्रेट साहब की या नाजिर साहब की, जो कोर्ट में जो कर्मचारी होते हैं उनको एक पद जो है नाजिर साहब की होती है, तो नाजिर साहब जो है अब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो है बाई पोस्टल के। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए वो कहीं दूसरे जगह जो रहते हैं, तो वहाँ पे उसका जो है बाई कोरियर के माध्यम से भी किया जा सकता है। या जो है हम प्रतिवादी पक्ष नहीं मिला, नौकर को हम इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। नौकर को अगर पोस्टमैन साहब दे के चले आएंगे तो तामीला नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए वो प्रतिवादी पक्ष जो है कहीं और रहते हैं, तो अब वो कहीं और रहते हैं तो उस कंपनी के जो मान लीजिए उसकी कंपनी है, कंपनी को हेड ऑफिसर साहब को दे देंगे, तो उसको जो है तामीला। जब उस कंपनी के मालिक को नहीं मिलते हैं तो वो मैनेजर साहब को दे दिए, तो तामीला मान लिया जाएगा। मान लीजिए उसमें परिस्थितियों में नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोर्ट के जो है कोर्ट पर मेन गेट पे चिपका दिया जाएगा, उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। हो सकता है न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया जाएगा। हो सकता है कि उसके दरवाजे पर जो है जहाँ पे वो रहते हैं उस पर चिपका दिया जाएगा। उस जगह पर भी चिपका दिया जाएगा जहाँ पर शाम को लोग जो है बैठते हैं चौपाल लगाकर, या किसी जो है कुएं के पास आप देखते होंगे, या किसी बगीचे के पास आप देखते होंगे कोई दीवार होगी जहाँ पे 4 लोग देख सकें, तो वहाँ पे जो है चिपका कर दिया जाएगा। अब प्रतिवादी पक्ष जो है उपस्थित होगा ही हार मान के, और जब वो उपस्थित होगा तो कहेगा कि महोदय हमको पता नहीं था,
और तमाम तरह के जो है बात कहेंगे, कोई रीज़नेबल काज़ दिखाएगा तो जज साहब वो बोलेंगे कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं, उसको आप सिद्ध करिए। इस तरीके से जो है सम्मन की प्रक्रियाएँ पूरी होती हैं। इस तरीके से जो है सम्मन की प्रक्रियाएँ जब पूरी हो जाती हैं, तो इसके आज दोस्तों हमने जाना जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, इसमें जो है ऑर्डर नंबर 5 में जो है डिफेंडेंट पार्टी को सम्मन भेजा जाता है। फिर उसके बाद जब ऑर्डर नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो हो विटनेस गवाह होते हैं, उनको जो सम्मन भेजा जाता है कि आप अपनी जो है गवाही को प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से ऑर्डर 16 में जो है विटनेसेस को जो है बताया जाता है।